Very good morning, students. Now we have completed first and second chapter. Okay. Now we'll move towards the third chapter. The name of the chapter is Forgiving Others. In this chapter, we're going to learn about how we can forgive others. हम दूसरों को माफ़ कैसे कर सकते हैं, right? So let's start with the let's listen. As you are running, run down the stairs. A boy pushes you. You hurt your knee. You are in pain. You are also angry. That boy who pushed you did not even stop to help you or say sorry. I'll push him harder and walk away. Then he'll know how I am feeling. You think angrily. तुम स्टेज से उतर रहे हो, कोई तुम्हें पुश करता है और तुम अपनी नी को हर्ट कर लेते हो और तुम पेन में हो, ठीक है। और तुम उस लड़के पे एंग्री हो जिससे तुम्हें पुश किया है, क्योंकि वो तुम्हें हेल्प भी नहीं करता है और सॉरी भी नहीं बोलता है, राइट। फिर तुम क्या सोचते हो कि नेक्स्ट टाइम मैं उसको पुश करूँगा और उसको पुश करके चला जाऊँगा। तुम ये सोचते हो एंग्रीली, ठीक है। समटाइम्स आवर फैमिली फ्रेंड्स हर्ट अस बाय दिस से एंड डू। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफ में हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो हमें हर्ट करते हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है, ठीक है। वी कैरी डैट हर्ट इन आवर हार्ट एंड आफ्टर अ वाइल इट बिकम्स हैवी। जो वो हर्ट हुआ है तुम्हें, जिससे तुम्हें प्रॉब्लम है, वो हर्ट जो है उसको तुम कैरी फॉरवर्ड करते हो। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा होके फिर एक बड़ा रूप ले लेता है और हैवी हो जाता है, जिसका वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। वी बिकम एंग्री एंड विश टू हर्ट द पर्सन एंड टर्न। और हम ये चाहते हैं कि जिसने हमें गुस्सा किया है, जिसने हमें हर्ट किया है, उस पर हमें इतना गुस्सा आता है कि हम उसे भी परेशान करें जिसने हमें परेशान किया है। हर्टिंग देम बैक विल मेक द अदर पर्सन एंग्री बट इट विल नॉट मेक अस हैप्पी। अगर हम किसी को हर्ट बैक करेंगे जिसने हमें हर्ट किया है, तो उससे क्या होगा, वो पर्सन एंग्री होगा पर उससे हम हैप्पी नहीं होंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हर्टिंग बैक वी मस्ट लर्न टू फॉरगिव अदर्स। अगर कोई हमें हर्ट करे तो उसे फॉरगिव कर देना चाहिए, बट उसे सामने हमें हर्ट रिटर्न में नहीं करना चाहिए, ठीक है। फॉरगिवनेस मीन सेइंग आई एम सॉरी टू द पर्सन यू कॉज हर्ट। फॉरगिवनेस क्या है? सॉरी कहना है जिसको तुमने हर्ट किया है। दिस विल हेल्प अस पुट आवर एंगर अवे एंड बी फ्रेंड्स विद देम। जो फॉरगिवनेस है उससे क्या होगा, तो तुम्हारा एंगर दूर करने में हेल्प करेगा और तुम वापस फ्रेंड बन पाओगे। फॉरगिविंग द पर्सन हु वॉज हर्ट अस मेक्स दैट पर्सन हैप्पी, इट ऑल्सो मेक्स अस हैप्पी। फॉरगिविंग से क्या होता है, जिसको तुमने हर्ट किया है वो भी खुश होता है। जब तुम उसे सॉरी कहते हो तुम भी खुश होते हो सॉरी बोलने पर, ठीक है। इफ़ यू हर्ट समवन वुड यू लाइक दैट पर्सन टू फॉरगिव यू टू। इफ़ यू हर्ट, अगर तुमने किसी को हर्ट किया है तो क्या तुम ये चाहोगे कि वो पर्सन भी तुम्हें फॉरगिव करे। लेट्स रीड अबाउट टू गर्ल्स हु लर्न टू फॉरगिव एंड बी हैप्पी। लेट्स लर्न मोर अबाउट इन दिस चैप्टर अबाउट टू गर्ल्स who forgave each other, right? Let's start the chapter. Let's go off the hurt and move on. Varsha and Parna were playing with the Parna's new train set. They loved the bright colors of the train coaches, the big flashing signal lights and the tracks on the which train ran round and round. You can see in the picture two girls are playing. One is Varsha and another one is Parna. Okay, both are playing with the train set, train coaches. Okay, this is my best toy ever, said Parna. Varsha thought so too. She picked up the signal to admire it. As it flashed red and green lights, the signal slipped and fell. तो दिस इज़ माई बेस्ट टॉय कौन बोलता है? परना बोलती है वर्षा से। वर्षा थॉट येस यू आर राइट। तो क्या करती है, पिक करती सिग्नल को एडमायर करने के लिए, देखने के लिए। एज इट इज़ फ्लैश, जैसे वो टच करती है तो उसके हाथ से स्लिप हो जाता है और गिर जाता है, ठीक है। और फ्लोर पे गिर के क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है थोड़ा सा।
So the red light cracked a little. Parna was very upset. Oh no, my new train set, you have broken it. Without the red light, it is no longer the same. She started crying. Go away, Varsha. I'll never play with you again, she said. So Parna was very upset with Varsha because she had broken one signal of the train. Without this red light, इट विल नो लॉन्गर द सेम. ये रेड लाइट के बिना जो ट्रेन का सेट है वो अच्छा नहीं लगेगा. एंड वर्षा स्टार्टेड क्राइंग एंड शी टोल्ड सॉरी Parna started crying and she scolded Varsha. Okay, and Varsha, I'll never play with you. So Parna बोलती है वर्षा से मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलूँगी. Varsha felt very bad. I'm so sorry Parna, she said many times, but Parna would not listen. Go away, never come to my home again, she said angrily. Varsha burst into tears and ran out of her friend's house. वर्षा बहुत सॉरी फील करती है, सैड होती है, वो सॉरी बोलती भी है बहुत बार किसको, Parna को, पर Parna सुनती नहीं है ज़रा सी भी. वो बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, गो अवे, कभी मेरे घर पे वापस मत आना, गुस्से से बोलती है. वर्षा बहुत रोती है, फिर वो चली जाती है दौड़ती हुई अपने फ्रेंड के घर से. Hearing Parna's angry voice, hearing Parna's angry voice, her mother called out, "What happening there? What happening here?" Parna ran to her mother and said, "Varsha broke my toy." Mother took the signal and looked at it. It is not completely broken, Parna. It is still working, she said. That's just a small crack. Varsha didn't mean to break it. Mother looked at Parna's angry face. Didn't Varsha say sorry? You must forgive her and be friends again. ये सब सुनने पे, एंग्री वॉइस सुनने पे Parna की मदर आती है, पूछती है क्या हुआ. और Parna फिर दौड़ती वो मदर के पास जाती है और बोलती है वर्षा ने मेरा टॉय तोड़ दिया है. और मदर टॉय पे देखने पर बोलती है कम्प्लीटली टूटा नहीं है, अभी भी ये चल रहा है, ठीक है, छोटा सा क्रैक है. वर्षा डिडंट मीन टू ब्रेक इट. वर्षा तोड़ना नहीं चाहती थी. और मदर जब Parna की मदर देखती है Parna को तो उसके फेस पे गुस्सा होता है. तो उसकी मम्मी पूछती है Parna की कि क्या तुमको वर्षा ने सॉरी नहीं कहा, अगर कहा है तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दो और अगेन दोस्त बन जाओ. नो सेड Parna, आई कैन नेवर फॉरगिव हर. Parna कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी. Well, remember you broke my favorite vase last week. I can't forgive you for either, said her mother firmly. Well, mother कहती है कि तुमने मेरा जो बर्तन है या जो वास है वो तोड़ा था लास्ट टाइम, तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, ठीक है, नहीं करना चाहिए फिर भी. Parna looked at the mother, but you know I didn't mean to break it. Parna बोलती है अपनी माँ को कि मैं तोड़ना नहीं चाहती थी, वो गलती से हो गया था और मैंने सॉरी भी कहा था. Varsha said sorry too. She didn't mean to break your toy either. तो उस Parna की मम्मा कहती है कि वर्षा भी सॉरी तुम्हें बोला था वर्षा ने, और वो भी तुम्हारा टॉय तोड़ना नहीं चाहती थी, गलती से हुआ था. Now Parna realized how people feel when they are not forgiven for a mistake. Parna रियलाइज़ करती है कि लोगों को ऐसा फील होता है जब उन्हें गलती के लिए माफ़ नहीं किया जाता. She felt bad and not forgiving Varsha. वर्षा को माफ़ ना करने पर उसे बहुत बुरा लगता है. I'll go to Varsha's house and say sorry for being so mean. मतलब बोलती है कि मैं वर्षा के घर जाऊंगी, उसे सॉरी बोलूँगी कि मैं बहुत खुदगर्ज थी. She said. कौन बोलता है? वर्षा बोलती है अपनी मदर से. I want to be friends with her. वो उससे दोस्त बनना ही चाहती है, दोस्ती रखना चाहती है. इट इज़ हर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द टॉय. मतलब वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट टॉयज़ है, ठीक है. टॉय इज़ नॉट ए लिविंग थिंग, इट्स जस्ट अ टॉय, बट वर्षा इज़ द फ्रेंड ऑफ Parna. ओके, I'll forgive her, मैं उसे माफ़ कर दूँगी. Parna's mother said, I'm sure she will be happy to be friends with you again. तो Parna's mother बोलती है कि वो बहुत खुश होगी वर्षा, तुम दोनों फ्रेंड्स वापस बन जाओगे. फ्रेंड्स ऑलवेज फॉरगिव ईच अदर्स मिस्टेक. जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे की मिस्टेक्स फॉरगिव करते हैं. तो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर इन आवर लाइफ, सम टाइम व्हाट हैपन्स कोइंसिडेंटली सम पीपल व्हाट दे डू, दे कमिट मिस्टेक्स. गलतियाँ होती हैं, हमें हर्ट करते हैं, ठीक है, हमें हर्ट करते हैं.
तो हमें है ना उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, मन में ग्रजेस नहीं रखनी चाहिए। अगर मन में हम ग्रजेस रखेंगे तो वो जो ग्रजेस धीरे 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 बढ़ती जाएगी और एक बहुत बड़ा रूप ले लेगी जो हैवी होगा, ठीक है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और हमें जो नहीं करना चाहिए वो हम करेंगे। तो हमारे फ्रेंड्स मिस्टेक करते हैं तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, राइट? ओके, सो थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट chapter. Bye, take care.